हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं अविनाश गोयल, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज माइटोकॉन्ड्रिया के बाद प्लास्टिड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में एक टॉपिक है प्लास्टिड, जिसमें ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट तीनों को विस्तार से पढ़ेंगे। इससे हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड से। प्लास्टिड plastids found in all plant cells and euglenoids ओके बच्चों, कहाँ पाया जाता है? ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनोइड्स। ऑल प्लांट सेल्स लिखा है एनसीईआरटी में पहली लाइन, तो इसका मतलब है एल्गी में भी पाया जाएगा, ब्रावो में भी, टेगडो में भी, जिम्नो में भी, एंजियो में, ये सब के रूट, स्टेम, लीव्स में पाया जाता है एंड यूग्लिनोइड्स में पाया जाता है। आगे देखते हैं। दे आर ऑब्जर्व्ड in the microscope and they are large। ठीक, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, उसको सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं जब तक स्टेनिंग नहीं। स्टेनिंग हमने किससे किया था? जेनस ग्रीन से स्टेनिंग किया था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसको सिंपल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं क्योंकि ये उनके साइज से थोड़ा बड़े होते हैं। ठीक, दे आर ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोप, दे आर लार्ज भी होते हैं। तो आगे देखते हैं। प्लास्टिड तीन प्रकार का होता है। प्लास्टिड तीन प्रकार का होता है। प्लास्टिड तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। देखते हो, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक, फिर क्रोमोप्लास्ट, लास्ट में क्लोरोप्लास्ट। ओके, प्लास्टिड को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, जो है एक ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट के बाद क्रोमोप्लास्ट के बाद क्लोरोप्लास्ट। लेकिन हम सबसे पहले ये कहते हैं किसी भी चीज़ का डिवीजन करो तो सबसे पहले ये पता करो किस बेस पे उसे डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं। बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पिगमेंट। ओके बच्चों, किस बेस पे डिवाइड किया गया है? बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पिगमेंट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। इस सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट, फिर क्रोमोप्लास्ट, लास्ट में क्लोरोप्लास्ट। आइए स्टार्ट करते हैं ल्यूकोप्लास्ट से। ल्यूकोप्लास्ट ठीक, दे आर कलरलेस प्लास्टिड विकास, क्योंकि पिगमेंट और ग्रेना, पिगमेंट या ग्रेना इसमें एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। पिगमेंट के कारण ही तो रंग आता है, इसीलिए इसे बोला गया है ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि इसमें
पिगमेंट एब्सेंट होता है। ठीक, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में और क्या है, इसका मेन फंक्शन जो होता है, मेन फंक्शन क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट का, स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स, स्टोर न्यूट्रिएंट्स, क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। मेन फंक्शन क्या है ल्यूकोप्लास्ट का, अगर पूछा जाए नीट में पूछ लिया जाए मेन फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, तो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना। ये भी 3 प्रकार के पाए जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट भी 3 प्रकार के पाए जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट भी 3 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक, ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार के पाए हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन से वो हैं टाइप्स, पहला है एमाइलोप्लास्ट, पहला एमाइलोप्लास्ट, दूसरा एलाइयोप्लास्ट, और तीसरा एल्यूरोप्लास्ट। देखते हैं इस सबके बारे में आगे पढ़ते हैं। एमाइलोप्लास्ट क्या होता है, एलाइयोप्लास्ट क्या होता है, एल्यूरोप्लास्ट क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग एमाइलोप्लास्ट के बारे में। एमाइलोप्लास्ट अभी हमने बताया है ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम क्या होता है, स्टोरिंग द न्यूट्रिएंट्स। तो क्या स्टोर करेगा, स्टोर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा, जो कि स्टार्च। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चा, इसका एग्जाम्पल होगा जैसे पोटैटो में भर भर के कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पोटैटो हो गया, राइस हो गया, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इसे यहाँ क्या लिखेंगे, पोटैटो एंड राइस, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भर भर के पाया जाता है। दूसरा क्या बताया था हमने, एमाइलोप्लास्ट। पहला एमाइलो, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो जाएगा एलाइयोप्लास्ट। ओके बच्चों, एलाइयोप्लास्ट देखते हैं एलाइयोप्लास्ट के बारे में। स्टोर ऑयल्स एंड फैट। एग्जाम्पल जैसे ग्राउंड नट एंड सनफ्लावर। ओके बच्चों, एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च जैसे पोटैटो एंड राइस, और एलाइयोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट्स, ग्राउंड नट्स एंड सनफ्लावर। लास्ट है एल्यूरोप्लास्ट। लास्ट क्या है, एल्यूरोप्लास्ट में क्या है, एल्यूरोप्लास्ट में है स्टोर प्रोटीन। ओके बच्चों, एग्जाम्पल एल्यूरोम लेयर। एग्जाम्पल मेज। ओके अच्छा, तो इसका क्या मतलब है, एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, एलाइयोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट्स, एंड एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। एल्यूरोम लेयर आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 5 में। एल्यूरोम लेयर पाई जाती है, उसमें मेज व्हीट के लेयर में एल्यूरोम लेयर, जिसमें प्रोटीन भर के मात्रा में पाया जाता है, भरपूर मात्रा में। तो इतना बच्चों क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे क्रोमोप्लास्ट पे आते हैं। ठीक बच्चों, अब आते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट, ठीक, क्रोमो में से होता है क्रोमो, इस क्या होता है बच्चों? कलर। कलर, प्लास्ट मीन्स प्लास्टिड, प्लास्टिड, ठीक। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट पहला तो हम लोग पढ़ लिए, ल्यूकोप्लास्ट कंप्लीट हो गया। अब क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? फैट सॉल्युबल पिगमेंट पाया जाता है इसमें। क्या पाया जाता है बच्चों? फैट सॉल्युबल पिगमेंट, फैट सॉल्युबल पिगमेंट, फैट सॉल्युबल होता है, फैट सॉल्युबल होता है, फाउंड इन कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स में भी दो होते हैं, एक कैरोटीन होता है, कैरोटीन होता है, और दूसरा क्या होता है? जैंथोफिल होता है। दूसरा क्या होता है बच्चों? जैंथोफिल होता है। ओके, इसमें मेन जो इसका काम होता है, प्रोवाइड कलर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। जैसे एग्जाम्पल के फ्लावर में फ्लावर, फ्रूट, लीव्स। ओके बच्चों, इसका मेन काम होता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में कलर प्रोवाइड करवाना। मतलब कि जैसे प्लांट में कलर जो फ्लावर कलरफुल नहीं रहेगा तो इंसेक्ट उसे अट्रैक्ट नहीं होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा। इसीलिए फ्लावर कलरफुल होता है, क्योंकि इंसेक्ट देखे और उसे अट्रैक्ट होके आके पॉलिनेशन करे। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मेनली जो होता है 3 कलर होता है। मेनली कितने कलर होते हैं? 3 कलर होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ कलर, 3 टाइप्स ऑफ कलर। कौन कौन से होते हैं? ROY, रॉय, याद रखिएगा। रॉय से क्या हो गया? रेड हो जाएगा। ठीक बच्चों, रेड, ऑरेंज एंड येलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। ठीक। जो क्रोमोप्लास्ट होता है, मतलब प्लास्टिड जो होता है, इंटर कन्वर्टेबल होता है, मतलब एक दूसरे में चेंज होता है। मतलब किसी प्लांट में ल्यूकोप्लास्ट पाया जा रहा है, फिर बाद में उसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जा सकता है। मान लीजिए किसी में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, फिर बाद में उसमें क्रोमोप्लास्ट भी पाया जाता है। ऐसा एक एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं अनराइप, जैसे मान लीजिए अनराइप मैंगो है। क्या है? अनराइप मैंगो। देखे ही होंगे आप, कैसा होता है? ग्रीन होता है। कैसा होता है बच्चों? ग्रीन होता है। क्यों ग्रीन होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ग्रीन किस लिए कोई चीज़ होती है? क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। फिर बाद में कुछ समय बाद वो पक जाता है। ठीक, पक जाता है। राइप मैंगो इस समय मार्केट में है भी, आप देख भी सकते हैं। राइप मैंगो कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। क्यों येलो हो जाता है? येलो हो जाता है। ओके बच्चों, क्यों येलो हो जाता है? क्योंकि उसमें क्रोमोप्लास्ट आ जाता है, क्रोमोप्लास्ट आ जाता है। ऐसे आप देखेंगे टोमेटो के केस में भी, टमाटर, कच्चा टमाटर जो होता है वो हरा होता है, जब पक जाता है तो लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले क्लोरोप्लास्ट होता है इसलिए ग्रीन होता है, जब वो पक जाता है तो उसमें क्रोमोप्लास्ट आ जाता है, वो रेड हो जाता है। रेड क्रोमोप्लास्ट में एक पाया जाता है ल्यूकोपिन, ल्यूकोपिन के कारण टमाटर रेड हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब देखते हैं
लास्ट जो कि है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट होता क्या है? क्लोरोप्लास्ट दे कंटेन क्लोरोफिल एंड they contain chlorophyll and carotenoids. They contain chlorophyll and carotenoids. ओके बच्चों, इसमें क्या पाया जाता है? एक तो क्लोरोफिल पाया जाता है, दूसरा कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है। ठीक, क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल किस लिए होता है? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में और क्या होता है बच्चों? ज़्यादातर किसमें पाया जाता है? ये देखते हैं। ज़्यादातर मतलब मेजॉरिटी, मेजर सबसे ज़्यादातर फाउंड इन मीजोफिल सेल इन लीव्स। मीजोफिल सेल क्या होती है बच्चों? मीजोफिल सेल होती है जो, मान लीजिए ये लीफ है, एक लीफ है, ठीक, इसके किनारे किनारे पे ऐसे मीजोफिल सेल अरेंज होती है। मीजोफिल सेल अरेंज होती है। आगे हम बताएंगे मीजोफिल सेल में लगभग 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। मीजोफिल सेल ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? मीजोफिल सेल इन लीफ। ठीक, क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। ओके बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन था और क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आइए फिगर के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए ये आउटर लेयर है क्लोरोप्लास्ट की, ये आउटर लेयर है। फिर इसी के अंदर एक इनर लेयर बनाते हैं। ऊपर क्या लिखिए? क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन। ये हो गया आउटर लेयर, आउटर मेम्ब्रेन, ये होगा इनर मेम्ब्रेन। ओके बच्चों, बाहर की लेयर को आउटर मेम्ब्रेन नाम दे दिया गया है और अंदर को इनर मेम्ब्रेन। इसके बाहरी मतलब आउटर मेम्ब्रेन पे पोरिन्स नामक प्रोटीन पाए जाते हैं, इसीलिए इसकी आउटर लेयर मोर परमीबल होती है देन इनर लेयर। आउटर लेयर पे क्या होता है? पोरिन्स नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पोरिन्स नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसे क्या बोला जाता है? पोरिन्स। ये क्या है? प्रोटीन है। ठीक बच्चों, और इसमें क्या पाया जाता है? 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्का। अगर इसमें से एक सिक्का को निकाल के देखें, मान लीजिए ये सिक्का है, इसे क्या बोल दिया जाएगा? थैलाक्वाइड। क्या बोल दिया जाएगा? थैलाक्वाइड। अगर ये सिंगल रहेगा तो। अगर ढेर सारे एक जैसे मान लीजिए पिल्स मतलब कॉइन के ऐसे ढेर की तरह है, इसे बोल दिया जाता है ग्रेनम।
क्या बोल दिया जाता है? ग्रेनम। ठीक, इसे ग्रेनम। ऐसे इधर भी होते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ठीक, इसके बीच में दोनों एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं। ठीक, एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं, तो इसे क्या बोल दिया जाता है? एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं, इसे बोल दिया जाता है स्ट्रोमा लैमेली। इसे क्या बोल दिया जाता है? स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली। ठीक बच्चों, समझ में आया इतना? अगर एक कॉइन है, कॉइन तो है नहीं यहाँ लेकिन मैं बताता हूँ, ऐसे मान लीजिए अगर एक कॉइन है, एक सिक्का है, उसे थाइलाकॉइड बोल दी। मान लीजिए एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे ढेर सारे ढेर लगे, तो उसे सबको मिला के ग्रेनम बोल देंगे। ओके बच्चों, सिंगल है तो थाइलाकॉइड, और ढेर सारे लगे हो तो, और जो एक दूसरे से कनेक्टेड है उसे क्या बोल देंगे? स्ट्रोमा लैमेली। ठीक, जो अंदर सब है ये मैट्रिक्स है। क्या बोला जाता है इसे? मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ठीक, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है एंड प्रोटीन पाया जाता है। इसे भी देखते हैं, मेंशन कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे यहाँ बना देते हैं राइबोसोम। राइबोसोम कैसा होगा? राइबोसोम जो कि 70S का होगा। ठीक, और यहाँ पे कुछ प्रोटीन होती है, प्रोटीन होती है। ये आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन पे क्या होता है? पोरिस नामक प्रोटीन। इसलिए क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन मोर परमेबल देन इनर मेम्ब्रेन, इसीलिए ज़्यादा परमिएबल होती है, आसानी से कोई चीज़ अंदर बाहर आ जा सकती है, उसे बोला जाता है परमिएबल, जो कि आउटर लेयर जिम्मेदार है। इनर लेयर पे क्या होता है? इनर लेयर पे कुछ नहीं होता है, इसके अंदर सिक्के के जैसे सिक्का होता है। एक सिक्का को थाइलाकॉइड, सिक्के के ऊपर सिक्का जैसे कॉइन ढेर सारे लग जाएंगे, उसे बोला जाता है ग्रेनम। एक दूसरे से दोनों ग्रेनम कनेक्ट होते हैं, उसे बोला जाता है स्ट्रोमा लैमेली। इसमें भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और 70S राइबोसोम होता है और प्रोटीन होता है। तो देखते हैं, देख लीजिएगा आप लोग, क्लोरोप्लास्ट का ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका शेप एंड साइज के बारे में। क्लोरोप्लास्ट का शेप एंड साइज भी वेरिएबल होता है। क्लोरोप्लास्ट शेप एंड साइज, शेप एंड साइज आल्सो वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स क्या होता है कि एक जैसा इनकी शेप एंड साइज नहीं होती है। ठीक, वेरिएबल। देखते हैं इसका शेप। शेप शेप कैसा होता है? LORDS, आप लोग इसे याद रखिएगा, लॉर्ड्स, LORDS। ठीक, यल से लेंस शेप होता है, यल से लेंस शेप होता है, ओ से ओवल शेप होता है, आर से रिबन शेप होता है, रिबन शेप होता है। ठीक, आर से रिबन शेप होता है, डी से डिस्क्वायर्ड होता है, डिस्क्वायर्ड होता है, और एस से स्फेरिकल होता है। कैसा होता है बच्चों? इससे फेरिकल होता है। इतने शेप होते हैं क्लोरोप्लास्ट के। क्लोरोप्लास्ट के इतने शेप होते हैं, लेंस शेप होता है, ओवल शेप होता है, रिबन शेप होता है, डिस्क्वायर्ड शेप होता है एंड स्फेरिकल शेप होता है। इतने शेप होते हैं। और साइज क्या होती है इसकी?
साइज भी वेरिएबल होती है, साइज, इसकी चौड़ाई मतलब विड्थ कितनी होती है इसकी, 2 से 4 माइक्रोमीटर कितनी होती है बच्चों, 2 से 4 माइक्रोमीटर। एंड लेंथ कितना होता है, इसका लेंथ है 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है। ठीक, ये हो गया। क्लोरोप्लास्ट का शेप एंड साइज भी वेरिएबल करता है। ठीक, शेप एंड साइज भी वेरिएबल करता है। जैसे इसका शेप हो गया, 5 प्रकार के एनसीईआरटी में दिया है। लेंस शेप, ओवल शेप, रिबन शेप, डिस्क्वायर्ड शेप, स्फेरिकल शेप। ठीक, और साइज भी विड्थ मतलब चौड़ाई इसकी हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई, ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया लंबाई। अब लंबाई, चौड़ाई कितनी हो गई, 2 से 4 माइक्रोमीटर, लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर। तो इसके देखते हैं नंबर भी, इसका नंबर भी वेरिएबल होता है। नंबर इसका नंबर भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है मतलब किसी में कुछ और पाया जाएगा, किसी में कुछ और पाया जाएगा। तो एक होती है मीजोफिल सेल, एक होता है क्लेमाइडोमोनास। मीजोफिल सेल, मीजोफिल एक सेल होती है, एक होता है ग्रीन एल्गी होती है जिसका नाम होता है ग्रीन एल्गी होती है जिसका नाम क्लेमाइडोमोनास होता है, क्लेमाइडोमोनास। ठीक, नंबर भी वेरिएबल करता है, किसका, क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, मीजोफिल सेल की होती है। मीजोफिल सेल होती क्या है, मीजोफिल सेल एक होती है, मान लीजिए ये लीफ है, ये लीफ है। ठीक, लीफ के मार्जिन पे ऐसे अरेंज होती है, इसे क्या बोला जाता है, मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल बोल दिया जाता है। ये कितना पाया जाता है मीजोफिल सेल, 20 to 40%। मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट कितना पाया जाता है, 20 से 40% पाया जाता है। क्लेमाइडोमोनास क्या होता है, ग्रीन एल्गा होता है, क्या होता है, ग्रीन एल्गा होता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है कप शेप होता है। कैसा होता है, कप शेप, क्लोरोप्लास्ट कप शेप। इसमें कितना होता है, 1 पर सेल, कितना होता है, 1 पर सेल। इसमें 1 होता है, इसमें 20 से 40 होता है। ठीक, नंबर वेरिएबल करता है क्लोरोप्लास्ट। मीजोफिल सेल में 20 से 40 होता है। मीजोफिल सेल लीफ में पाई जाती है, लीफ के मार्जिन पे एक अरेंज होती है, इसे मीजोफिल सेल बोला जाता है। क्लोरोप्लास्ट की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 20 से 40 माइक्रोमीटर। एक ग्रीन एल्गी होते हैं जिसका नाम क्लेमाइडोमोनास होता है, जिसमें कप शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें कितना पाया जाता है, सिर्फ 1 पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, इन लोगों के सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी के बारे में बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया को सिमिलरिटी के बारे में बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखते हैं। ठीक, सिमिलरिटी क्या पाई जाती है, सबसे पहले सिमिलरिटी क्या है, ये दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। पहली सिमिलरिटी क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक, और दूसरी क्या है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है। ये दोनों सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है, सेमी ऑटोनॉमस
ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है। तीसरा क्या है, दोनों में राइबोसोम 70S पाया जाता है। राइबोसोम 70S पाया जाता है। ठीक, 3 हो गए। और कोई पाया जाता है, इनमें खुद का डीएनए पाया जाता है। चौथा क्या है, ऑन डीएनए। 4 हो गई सिमिलरिटी, याद रखिएगा आप लोग, सिमिलरिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। दोनों कैसी होती हैं, डबल मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल होते हैं दोनों में राइबोसोम 70S पाया जाता है और दोनों में ही खुद का डीएनए पाया जाता है। डिसिमिलरिटी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ यूकैरियोट्स, लेकिन क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लास्टिक फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिनोइड्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो स्मॉलर होता है कंपेरिजन टू क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट लार्ज होता है। तो आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।